मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका टेनिसा आईएएस में। जैसा कि आपको पता है, जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा बैकलॉग वाली 10 सीटों के लिए जो हो रहे थे, 2017 से प्रक्रिया चल रही है। उसके प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हो चुके हैं 21 तारीख को। उसके क्वेश्चन जो आए थे, उसका स्टैंडर्ड को आप लोगों ने देख ही लिया है था और मैंने उत्तर भी डाल दिया है। जो उत्तर डाला गया है उसमें 2-3 प्रश्नों के उत्तर पर थोड़ी सी डाउट है या गलत चला गया है, तो उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग देख लीजिएगा, वहां पर मैं सुधार दूंगा। 1-2 मैंने सुधारा है, बाकी भी जो 1-2 गलतियां हो गई हैं उसको निश्चित रूप से सुधार दूंगा। और आप लोगों को जहां पर कंफर्म पता है कि यह उत्तर होगा तो उसके अनुसार ही अपने स्कोर की गणना करेंगे। प्लस आज इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि 11th जेपीएससी के लिए कितना महत्वपूर्ण आपका इसका पीटी और मेंस होने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए चर्चा जो है आवश्यक हो जाता है। चूंकि आंसर हमारे द्वारा डाल दिया गया है, तो अब बचता है कटअप। कटअप काफी मुश्किल था, हालांकि हमारा विचार नहीं था इसके कटअप पर बनाने का, क्योंकि 160-70 रिजल्ट आने हैं, तो इस स्थिति में कटअप का आकलन करना काफी कठिन है। जब थोड़ी बड़ी संख्या में रिजल्ट आते हैं तो कटअप का आकलन हो जाया करता है। कटअप का आकलन जो है यहाँ पर काफी मुश्किल हो जाता है जब रिजल्ट बहुत कम होते हैं। इसलिए जो भी मैं आकलन कर रहा हूं सिर्फ आप लोगों के लिए सुविधा के लिए कर रहा हूं, और इससे आकलन ही समझिएगा। आपका जो भी स्कोर हुआ है, कम आपको लग रहा हो, अधिक लग रहा हो, मुख्य परीक्षा का तैयारी जरूर कीजिए, हमारी सलाह रहेगी। इससे आपको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होना है, क्लियर। क्योंकि हर संभावना पर मैं विचार करने के बाद एक अपना विचार बता दूंगा, आपका विचार कुछ और भी हो सकता है, क्लियर। पहला जो हमारा कहना है कि अगर 80% से ऊपर आप सिविल सेवा में, खास करके पीसीएस में, आईएएस में तो आया नहीं करते हैं, पीसीएस में आते हैं कुछ कैंडिडेट्स के, 80% से ऊपर अगर आपके दोनों पेपर में मिला करके आ जाते हैं तो आपका माना जाता है कि अगर रैंक जारी किया जाता तो अंडर 10 आप हो सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ रैंक हो सकता है, क्लियर। यह बताने का यही हमारा उद्देश्य है। जैसे हमारा ही 5th जेपीएससी में 165 समथिंग था क्वेश्चन सही, तो 82-83% हो गए, तो रैंक 3 था ऑल झारखंड में, क्लियर। 5th जेपीएससी में प्रीलिम्स में रैंक जारी हुआ करता था उस समय। तो इससे भी आप एक आकलन लगा सकते हैं कि 80% से जब आप ऊपर जाते हैं तो आप रैंकर्स बन जाते हैं। तो पहला जो 80% से ऊपर ला चुके हैं दोनों पेपर मिला करके, जिन्होंने बैकलॉग में बैठा था, वो मुख्य परीक्षा का दिल खोल करके तैयारी कीजिए, क्लियर। कोई रोकने वाला आपको नहीं है, लेकिन इतना आसान तो है नहीं 80% लाना दोनों पेपर में। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड तो आप देख ही रहे हैं। अब आप आराम से कह सकते हैं जेपीएससी इक्वल टू यूपीएससी। अब उसके लेवल को अब छूने लगा है ना। इसके क्वेश्चंस को देखिएगा तो अब यूपीएससी के लेवल्स को यह टच करने को जा रहा है। 11th जेपीएससी 7th से ही आपका इसका झलक दिख गया था, बैकलॉग में भी यह झलक दिखाया गया है जेपीएससी के द्वारा। 11th में पूरी झलक आपको देखने को मिलेगी। इट मीन्स बहुत सारे चेंजिंग आपको तैयारी के तरीके में करने होंगे। जिनको भी समस्या आ रही है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले कटअप पर ही हम लोग चर्चा करते हैं, है ना। हाँ, लेकिन मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि आप लोग अभी 11th जेपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए बुद्धिमानी आपकी यही होगी, कटअप यहाँ कुछ भी बताया जाए उसको मानिए या ना मानिए, ठीक है। क्योंकि मैं खुद भी बता रहा हूं कि बहुत कम रिजल्ट आने वाले हैं, इसलिए कटअप का आकलन बहुत ही कठिन है। मैं तर्क सहित हर चीज बता दूंगा। मुख्य परीक्षा का तैयारी आपको जरूर शुरू कर देना है, चाहे जितना भी कम मार्क्स हो, और हर दिन आपको कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर जरूर लिखने हैं। प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए दिन रात एक करके। तो यहाँ पर जो मैंने आकलन किया सारे क्वेश्चंस पेपर 1, यहाँ पर जो बहुत ही हार्ड किस्म के थे, बनने योग्य थे, है ना। विशेष अध्ययन की मांग की जाती है ऐसे कैंडिडेट के द्वारा। विशेष अध्ययन में विशेष तरीके से अध्ययन, तो ये 20 क्वेश्चंस थे। मॉडरेट किस्म के आपके 34 थे, और इजी जो थे 40, और
ये जो ओडी है ओल्ड डाटा से रिलेटेड या अननोन, ये 6 थे। क्लियर। देखिए यहाँ पर जो पेपर 2 है, हार्ड जो थे 20 थे, मीडियम जो थे 25 थे और इजी जो थे 45 थे। अननोन और ओल्ड डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन 10 थे। टोटल 100 हो गए, यहाँ पर भी टोटल 100 हो गए। यहाँ पर जो था आपका क्वेश्चन का ये कॉम्बिनेशन जेपीएससी ने दोनों अलग अलग पेपर्स में किया था। बनना कितना चाहिए था आपका, अगर आप अच्छी तरीके से स्टडी किए थे तो मेरे विचार से आपका 20 में से हार्ड 6 क्वेश्चन जरूर बन जाना चाहिए था। मॉडरेट वाले में 34 में 20 निकल जाना चाहिए था। इजी वाले 40 में 36 आपको जरूर निकलना था। ये हमेशा याद रखिएगा, सिविल सेवा में जो भी कैंडिडेट प्रारंभिक परीक्षा में असफल हो जाते हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है इजी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाना। इतने डीप में चले जाते हैं कि जो सतही स्तर के और इजी नेचर के जो क्वेश्चंस होते हैं वहीं पर वह मार खा जाते हैं और उनकी संख्या सर्वाधिक होती है। क्लियर। पीसीएस में खास करके वहां आप मिस कर गए तो रिजल्ट आपका मिस हो जाता है। क्लियर। तो 40 में 36 होना चाहिए। ओल्ड डाटा अननोन किस्म के जो आप अंदाजी मार रहे हैं उस 6 में आपका 2 जरूर होना चाहिए था। इस प्रकार यहां 64 आपका स्कोर होना चाहिए था। जहां तक पेपर 2 में आपका हार्ड है वो आपका 20 क्वेश्चन था, उसमें आपका 6 जरूर आपको बनना चाहिए था। मॉडरेट किस्म का 25 था, यहां पर आपका 16 बनना चाहिए था और इजी किस्म का 45 था जिसमें 41 या 40 आपको जरूर निकालना चाहिए था। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन का नेचर था। जहां तक कट ऑफ की बात है तो कट ऑफ मैं बार बार बोल रहा हूं कि इतना इजी नहीं है, क्योंकि रिजल्ट जो आपको आने हैं 150 से लेकर के 165-70 कैंडिडेट को ही मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाना है। तो कट ऑफ जो है सिर्फ इजी और हार्ड से नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स कट ऑफ को निर्धारित इस बार करेंगे बैकलॉग वाले एग्जाम में। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं उसको समझ लीजिए। पहला जो है आपका संख्या कम है, 150 से 165 है। कट ऑफ को क्या करेगा, हाई करेगा। चूंकि कैंडिडेट बहुत कम है, यह कट ऑफ को क्या करेगा, हाई करेगा। दूसरा जो फैक्टर है, टाइम कम मिला है। दिसंबर के लास्ट सेकेंड थर्ड वीक में जो है आपका नोटिस वगैरह आया था कि एग्जाम होने वाला है, तो 20-25 दिन एवरेजली मिला है सभी कैंडिडेट्स को। टाइम कम मिला है तो क्या करेगा, कट ऑफ को डाउन करेगा। थर्ड जो आपका है 4200 कैंडिडेट का रिजेक्ट होना, 4000 से अधिक कैंडिडेट का रिजेक्ट होना, यह बहुत बड़ा आपका जो है फैक्टर है कट ऑफ में, जो कट ऑफ का आकलन करने नहीं दे रहा है। क्लियर। सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस यही कर रहा है, क्योंकि इस 4200 में कैसे कैंडिडेट बाहर निकले। सारे अच्छे निकल गए जो 7-8 हजार कैंडिडेट थे, या सारे खराब वाले निकले तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या मिक्सिंग गए, तो इसका कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है, आपके पास भी नहीं है। क्लियर। तो यह अनिश्चितता उत्पन्न कर रहा है 4200 कैंडिडेट का बाहर जाना, रिजेक्ट होना। रह गए 3400 कैंडिडेट। 3400 में 2200 कैंडिडेट ने मान लीजिए कि भाग लिया एग्जाम में, 1200 अब्सेंट रहे। क्लियर। तो यह कट ऑफ को कोई प्रभावित नहीं करता है। क्यों? क्योंकि 1200 की तैयारी नहीं थी या कहीं और सेटल थे, तो विशेष उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो 2200 में ही निर्धारण होगा। 1200 को तो मैटर छोड़ दीजिए, तो कट ऑफ कोई प्रभावित नहीं करता है। एक जो है सीजीएल एग्जाम का होना, सिंगल लेवल का एग्जाम था, इसमें जो होना है हो जाएगा। 28 तारीख और 4 तारीख वाले एग्जाम में आपने अच्छा किया, आपका फाइनल लिस्ट में आ गया, आपकी सर्विस लग गई, इट मीन सारे लोगों ने भरपूर मेहनत किया है सीजीएल के लिए, लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन लास्ट आवर का मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सीजीएल का एग्जाम का डेट जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हर समय संभावित था, तो लोग तैयारी रेगुलर कर रहे थे सीजीएल का। और सीजीएल का तैयारी जब कर रहे थे तो 60-70% जेपीएससी का भी तैयारी हो ही जाता है पीटी का। क्लियर। तो सीजीएल की तैयारी के कारण कट ऑफ जो है ऊपर जा सकता है। क्लियर।
क्योंकि जितने भी बैकलॉग वाले कैंडिडेट हैं निश्चित रूप से वो सिजिल भी दिए ही होंगे। मैक्सिमम चांस है 90% कैंडिडेट यह कट ऑफ को क्या करेगा, ऊपर करेगा। इट मीन्स जो 150 से 65 है कट ऑफ को ऊपर करेगा, सिजिल एग्जाम कट ऑफ को ऊपर करेगा। 1200 जो छोड़े कट ऑफ पर कोई प्रभावित नहीं करेगा। 4200 जो रिजेक्ट किए कट ऑफ को निश्चित बनाएगा। टाइम कम मिला कट ऑफ को डाउन कर सकता है, करेगा, है ना। टाइम बहुत कम मिला, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमारा मानना है कि ये जो है आपका निर्धारक फैक्टर है, टाइम कम मिला, है ना। टाइम कम मिला तो कट ऑफ डाउन होगा या नहीं उस पर हल्की सी चर्चा कर देता हूं। स्पेशली यहां होता क्या है कि जो रेगुलर तैयारी में रहते हैं कैंडिडेट्स, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने जेपीएससी को पकड़ लिया तो पकड़ लिया, जब होगा तब होगा, लेकिन तैयारी अपना नहीं छोड़ना है ना। तो ऐसे कैंडिडेट की संख्या बहुत सीमित होती है, लेकिन होती तो है, ये आप भी मानते हैं। क्लियर। चूंकि यहां पर आपका रिजल्ट आना है 160-70 ही। क्लियर। थे आपके 2200-2400 कैंडिडेट कुछ भी दिए होंगे, आधिकारिक डाटा नहीं आया है। तो इसमें से जेपीएससी को 150-60 कैंडिडेट 170 कैंडिडेट आराम से लगता है मुझे मिल जाएंगे जो रेगुलर तैयारी में थे, जो कट ऑफ को डाउन नहीं होने देंगे। क्लियर। और 4200 कैंडिडेट जो बाहर गए वो कट ऑफ को अनिश्चित बनाते हैं। क्लियर। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो कट ऑफ को निर्धारित करते हैं। क्लियर। अब यहां पर आपका बनना चाहिए था 66 और 64, तो 130 यहां हो गए। ठीक है, 130 आउट ऑफ 300। क्लियर। 200 क्वेश्चंस, 130 क्वेश्चंस की बात हो रही, मार्क्स नहीं। 130 क्वेश्चंस आपका सही होने से चांसेस अच्छे खासे हैं कि आपका मेंस में कॉल हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे अनिश्चितताएं हैं। 4200 कैंडिडेट वाली मैंने बात किया, और जितने भी फैक्टर्स थे, इसलिए दूसरा रिजल्ट बहुत कम है, समझ गए ना। तो यहाँ पर 130 क्वेश्चन की संभावना है। क्वेश्चन का टफनेस का लेवल भी ठीक ठाक था, इसीलिए यहाँ पर आपका -6% डाउन हो सकता है कट ऑफ। क्लियर। क्वेश्चन चूंकि टफ थे और 4200 कैंडिडेट में अच्छे कैंडिडेट अगर बाहर हो गए होंगे तो 6% 7% आपका डाउन हो सकता है, और अगर अच्छे कैंडिडेट कर गए होंगे तो 4-5% अप भी हो सकता है। लेकिन डाउन होने की यहाँ पर संभावना है 130 क्वेश्चंस, मैं बस एवरेज बता रहा हूं। डाउन होने की यहाँ पर संभावना है, यानी कि मेरे आकलन के अनुसार 130 क्वेश्चन आपको सेव करता है। लेकिन 4200 कैंडिडेट में अगर अच्छे कैंडिडेट आउट हो गए होंगे, उनका रिजेक्ट हो गया होगा, तो यह 5-6% तक डाउन कर सकता है। विशेष केस में 1-2% बढ़ भी सकता है। क्लियर। यह कम स्कोर इसलिए आपको दिख रहा है कट ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो था बहुत टफ था, लेकिन इतना आपको करना चाहिए था। और सारे यहाँ पर तो आपका बैकलॉग वाले ही हैं, तो जहाँ तक एसटी की बात है तो उनके भी बहुत ज़्यादा सीट तो है नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होगा। 1-2% कम आप लेकर के चल सकते हैं कट ऑफ। अब हम लोग बात करते हैं इसके मुख्य परीक्षा की, बैकलॉग के मुख्य परीक्षा की। बैकलॉग का मुख्य परीक्षा के लिए आपको समय एकदम नहीं मिलने जा रहा, 3 से 3.5 महीना मिलेगा। इसीलिए आप भले ही बाउंड्री लाइन पर हो, अच्छा स्कोर हो अथवा बहुत ही खराब स्कोर हो, आपको लग रहा होगा, ठीक है, कोई भी स्कोर खराब नहीं होता है, वो आपके मेहनत से आता है, तो भी आप मुख्य परीक्षा के निश्चित रूप से तैयारी शुरू कर दीजिए, बेहतर रहेगा। क्योंकि अभी 11th के नोटिफिकेशन नहीं आए हैं, इसलिए हर दिन कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह निकाल लीजिए। नोटिफिकेशन आएगा तब तक रिजल्ट भी आ ही जाएगा 1-2 दिन में, ठीक है। नोटिफिकेशन के बाद 2-4 दिन 10 दिन सप्ताह भर में रिजल्ट भी आ जाएगा, उसके बाद फिर फाइनल डिसीजन लीजिएगा। और कोई भी आपका स्टडी जो है बेकार नहीं जाएगा। और जिनका बहुत बेहतर स्कोर है
वह तो दिन रात एक कर दीजिए, सीट का संख्या मत देखिए। रेनेसा से अगर आप जुड़ते हैं तो यहाँ पर 4 जीएस पेपर आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा और कुछ टारगेट टॉपिक्स बता दूंगा बैकलॉग के दृष्टिकोण से, जिसको आपको पहले करना है। यह मौका जो है बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए इसका भरपूर लाभ उठाइए, है ना। रही बात 11th जेपीएससी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस एग्जाम का पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके पैटर्न को आप समझे। यह भी आपने देखा कि कुछ पुराने डाटा दिए जा रहे हैं, तो हल्का फुल्का पुरानी चीज़ों को भी आपको स्टडी करके जाना है। प्लस यह भी क्लियर हुआ कि अब जेपीएससी का लेवल भी यूपीएससी को टच कर रहा है। पढ़ने के तरीके में बदलाव कीजिए। कंसेप्चुअली और फैक्चुअली दोनों स्तर पर आपको मजबूत होना है। केवल वन लाइनर पढ़ करके नहीं जा सकते हैं। जो भी आपने पहले पढ़ा है उस सारे को आपको रिवीजन कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बैकअप ही देगा। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं अगर उसमें कुछ कमी है तो सुधार कीजिए। और जो सेट प्रैक्टिस वगैरह करते हैं या क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं वह भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, जेपीएससी के स्टैंडर्ड के अनुसार। अनुभवहीन शिक्षकों के द्वारा वह निर्मित नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसा सेट प्रैक्टिस करके कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, उल्टा नुकसान होगा। क्लियर। और किसी भी सेक्शन को जो है आपको ये नहीं सोचना है कि उसको छोड़ देना है। हर सेक्शन को अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए। हो सकता है आपको लगता हो जेपीएससी में साइंस का तो 6 क्वेश्चन आएगा, 12 मार्क्स का है, छोड़ दिया जाए। सिंटेस्पिटी भी तो आपका 10 मार्क्स का है, कहाँ छोड़ते हैं। 20 मार्क्स का है, सॉरी 20 मार्क्स का है, तो कहाँ छोड़ते हैं। वो छोड़ने से कितना इफेक्टेड हो जाता है पेपर 2। तो साइंस को इसलिए करना जरूरी है जेपीएससी का, क्योंकि फिजिक्स आपको मुख्य परीक्षा के साइंस में पढ़ना है, बायोलॉजी मुख्य परीक्षा के साइंस में पढ़ना है, यह आपको बेस देगा। तो इसको भी आपको तरीके से पढ़ना है। कोई भी दिक्कत होती है, प्रारंभिक परीक्षा के क्लासेस जस्ट शुरू हुए हैं रेनेसा आईएएस में, जेपीएससी के पेपर 2 स्टार्ट हो चुके हैं, पेपर 1 अब शुरू होने वाले हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर वहां पर बहुत तीव्र गति से क्लासेस शुरू हो चुके हैं, उसका लाभ उठाइए। और सारे लोग जो भी 11th जेपीएससी देने वाले हैं एक बार क्वेश्चन को जरूर देखिए 11th बैकलॉग वाले को, कि आपका अभी स्थिति क्या है, कितना स्कोर हो रहा है। एक बार जरूर अपना निष्पक्ष आकलन कीजिए। क्या तैयारी में संशोधन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, इस पर जरूर विचार कीजिए। झारखंड का करेंट मेरे द्वारा यूट्यूब पर दिया ही जा रहा है रेगुलर। क्लियर। उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। वह मंत्रिमंडल के डिसीजंस, अलग अलग पेपर के कलेक्शंस को विश्लेषणात्मक ढंग से दिया जाता है, जैसा सिविल सेवा का डिमांड है। दोनों को एक तराजू पर रखना एकदम छोड़ दीजिए कि सीजीएल है, जेपीएससी है। जेपीएससी का लेवल जो है आपका 15 साल ऊंचा है ना, तो तैयारी का लेवल भी वैसा ही होना चाहिए। दोनों को सेम तरीके से आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ अलग रणनीति, अलग मेहनत की आवश्यकता है ना। इसका ध्यान रखेंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, फिर से अंत में कह देना चाहता हूँ, यह बस हमारा आकलन है, आपका कुछ और भी आकलन हो सकता है, आयोग का कट ऑफ कुछ और भी हो सकता है। इसके आधार पर आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। क्लियर। पहला, ये सिर्फ संभावित है, कैसा हो सकता है, अप डाउन भी ये हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट बहुत कम आने वाले हैं। अब 4200 कैंडिडेट जो हैं आउट हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं। क्लियर। आप इस लेवल तक पहुंचे हैं तो कुछ भी आगे हो सकता है। मुख्य परीक्षा की तैयारी को जरूर शुरू कर दीजिए, रोकिए मत। इसमें अगर किन्हीं का काम नहीं देगा, 11th के टाइम देगा। अगर 20 क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 11th जेपीएससी का मेंस के टाइम में आपको 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कम करना पड़ेगा। वह सोच के शुरू कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।